17 हो गया था नहीं, 18 यानी आज ये अध्याय खत्म हो जाएगा। 18 में सवाल है तुम्हारा कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। देखो समझना, कोई एपी है जिसका चौथा पद है ना, चौथा पद और प्लस क्या 8वां पद, दोनों का जो योग है वो कितना है 24। ठीक है, और फिर कह रहा है तथा छठे और 10वें पद है ना, छठे पद छठा पद और 10वां पद दोनों मिलाए कितना है, बोलो 44 है। देखो तब अतः क्या हो जाएगा, ये चौथा पद ए प्लस 3d प्लस 8वां पद 7d, ये ना बराबर कितना 24। तो क्या हो जाएगा, ए और ए 2a प्लस 7 और 3 10d बराबर 2 कॉमन निकाल लो, a प्लस 5 गुना 10 5d बराबर 24, 2 एक 2 यानी a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण क्या हो गया 1। पुनः फिर देखो छठा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 5d और प्लस में क्या 10वां पद a प्लस 9d बराबर कितना 44। तो a और a 2a प्लस 5 और 9 14d बराबर कितना 44। 2 कॉमन निकाल लो, a प्लस 7d बराबर 44 कटा तो 2 एक 2 22 दुना 44, a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 तुम्हारा क्या है, यहां हल करते हैं इधर। समीकरण 1 है 5 a प्लस 5d बराबर 12, दूसरा है a प्लस 7d बराबर 22। क्या करने पर, घटाने पर। क्यों, क्योंकि ऐसे ही देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो जितना हम तक कर्ज खत्म। 7 को d माइनस में 5 को प्लस में, तो माइनस में कितना 2d, 22 माइनस 12 प्लस तो 10 माइनस, d का मान क्या होगा -10 दिया हुआ है, d के साथ गुना है -2, इधर क्या जाएगा माइनस माइनस खत्म, 5 दूना 10, d का मान कितना हो गया 5। d का मान समीकरण कहीं भी 1 या 2 में रखने पर समीकरण क्या है आपका a प्लस 5d बराबर 12। तो a का मान निकालना है प्लस 5 गुना d का मान 5 बराबर 12, a प्लस 5 पचे 25 बराबर 12। तो a का मान क्या हो जाएगा 12, इधर प्लस क्या हो जाएगा -25। तो a का मान माइनस में 13, क्योंकि प्लस में 12 माइनस में 13, तो माइनस में 25 तो क्या जाएगा माइनस में 13, ये ना होगा। अतः यानी 9 मतलब अब हमको निकालना क्या है, एपी निकालना है। चलो क्या निकालना है, एपी के 3 पद। तो एपी का 3 पद क्या हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा, पहला पद होता है ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस, ये 3 का पद निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ए का मान -13, ए का मान -13 प्लस डी का मान 5, ए का मान -13 प्लस 2 गुना डी का मान 5, ये ना क्या जाएगा -13 माइनस में 13 प्लस में 8 सॉरी 5, तो प्लस में क्या माइनस में कितना बचा 8, ये ना। अब फिर देखो 5 दूना 10 आमदनी 13 कर 10 माइनस में 3, यही हुआ आंसर। कोई दिक्कत किसी को, पढ़ाओ। प्रश्न नंबर 19 कहता है, डॉक्टर सुब्बा राव ने 1995 ईस्वी में 5,000 रुपया मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। 5,000 रुपया के वेतन पर काम करना शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि पाई, यानी 1 साल के बाद उसको 200 बढ़ गया, फिर 1 साल बाद फिर 200 बढ़ गया। ठीक है, देखो सुब्बा राव के
वेतन का, सुब्बा राव के वेतन का एपी क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले शुरुआत किया वो 5,000 रुपया से, कितना से किया और कितना शुरू किया? 1995 में शुरू किया, ठीक है। हर साल उसका 200 रुपया बढ़ता है, तो 1996 में कितना हो जाएगा? दूसरा 200 रुपया बढ़ाओ ना, 5200। 1997 में कितना हो जाएगा? 5400। डॉट 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 डॉट, लास्ट में कहता है कि इसका अंतिम जो वेतन है वो 7,000 रुपया लास्ट में हो जाता है। ये पूछ रहा है कि कौन साल, ये साल बताना है कि कौन साल होता है, कब हो जाता है 7,000 रुपया। समझ आया? देखो यहां पहला पद क्या हो गया? 5,000। डी कितना हो गया था? 5200 में 5,000 घटा दो, कितना हो जाएगा? 200 रुपया डी हो गया। और अंतिम पद ए एन कितना दिया है? 7,000। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 7,000। ए का मान हो गया आपका 5,000 प्लस एन निकालना है, घटा ए का गुना डी का मान हो गया 200 बराबर कितना? 7,000। तो कह सकते हैं एन माइनस 1 गुना 200 बराबर 7,000 प्लस क्या जाएगा? माइनस 5,000। कितना हो गया आपका? एन माइनस 1 बराबर 7,000 में 5,000 घटाओगे तो 2,000। इधर गुना है, क्या जाएगा? भाग में 200, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 2 दहाई 10 बार में, यानी एन का मान 10 दिया हुआ इधर कट के 10 में करें 10 बार में, यहाँ ये माइनस से क्या जाएगा? एन का मान कितना हो गया? 11। अतः 11, हाँ। अतः सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया है ना, 7,000 रुपया सन कब होगा? देखो 11 साल बढ़ाओ, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 2005 में हो जाएगा। 2000 सन 2005 में होगा। देखो तो है उत्तर, एक बार देख लो। और प्रश्न नंबर 20 है कि नहीं, है ना? देखिए प्रश्न नंबर 20 में कहता है रामकली, नाम क्या है? रामकली। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, यानी रामकली जो कोनो साल का पहला सप्ताह में 50 रुपए बचाई, ठीक है। और फिर अपने साप्ताहिक बचत जो है 17 रुपया 5 पैसा बढ़ाती गई, सारे 17 रुपया हर सप्ताह बढ़ाते चली गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी मासिक है ना साप्ताहिक बचत जो है 207 रुपया 50 पैसा हो गया, तो कितना सप्ताह बाद इतना, वही एन निकालना है। सिंपल बात है। रामकली, नाम क्या है रे? रामकली के बचत का एपी। रामकली के बचत का एपी क्या होगा? पहला सप्ताह में बचाई कितना रुपया? 50 रुपया शुरू की थी बिजनेस, पहला सप्ताह में 17 रुपया 50 पैसा बढ़ा ली, बचत कर ली, तो उसको जोड़िए नहीं, उसमें इतना था और 17 रुपया 50 पैसा बढ़ा ली, कितना हो गया? 50 और 17 67 रुपया 50 पैसा, यही ना हो जाएगा। फिर अगला सप्ताह में फिर 17 रुपया 50 पैसा बढ़ा ली, तो कितना हो जाएगा? वो 5 रुपया बढ़ा रही है। अरे 17 रुपया 5 पैसा बढ़ाती है, 50 रुपया की बचत की प्रथम सप्ताह में, पहला सप्ताह 50 रुपया हो गया उसका। फिर कह रहा है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई। तुम लोगों की किताब में गलत दिया है, 17 रुपया 50 पैसा दिया हुआ है किताब में, 17 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना? तो अगले में कितना हो जाएगा? फिर 17 रुपया 50 जोड़ो, इसमें कितना हो जाएगा? 67, 5, 68, 69, 70, क्या हो जाएगा? 85 रुपया, ठीक है ना? फिर 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाओ, तो 85 और 17 102 रुपया 5 पैसा, 102 रुपया 5 पैसा डॉट 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 डॉट, और लास्ट में कितना होता है? 207 रुपया 50 पैसा, यही ये हो जाता है। आए समझ में? तो एन निकालना है कि कै सप्ताह में इतना हुआ। तो यहाँ क्या हो गया तुम्हारा?
ए का मान 50, डी का मान मान लो यही 67 रुपया 50 पैसा में 50 रुपया घटा दो, कितना हो जाएगा? 17 रुपया 50 पैसा। और अंतिम पद दिया हुआ है तुमको 207 रुपया 50 पैसा है। एन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207 है। ए का मान हो गया आपका 50 प्लस एन निकालना है माइनस 1 गुना डी का मान हो गया 17.5 बराबर 207.5। कितना हो जाएगा? एन माइनस 1 और गुना एन का मान डी का मान 17.5 बराबर 207.5 और प्लस क्या जाएगा? माइनस में 50 यानी एन माइनस 1 बराबर 207 में से 50 घटाओ तो 157.5 इधर गुना क्या जाएगा? भाग में 17.5 दशमलव उड़ाओगे तो 1 10, यहाँ उड़ाओगे तो यहाँ 1 ऊपर जाएगा 10, दोनों खत्म। कितना और कटेगा? 9 बार में कट जाएगा शायद। 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 से 63 4 67 हासिल 6, 9 का 9 6 15, ठीक तो है। 9 बार में तो क्या हो गया? 9 दिया हुआ है माइनस क्या जाएगा? प्लस 1 एन का मान 10। अतः रामकली कुल 10 सप्ताह में कितना रुपया कमा लेगी? 207.5 रुपया बचत की। देखो है कि नहीं आंसर? है? बढ़ाओ। 5.2 के बाद तुम्हारा उदाहरण है। उदाहरण कितना? 11। एग्जाम्पल 11। इसमें कहता है तुम्हारा कि एपी 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट के 22 पदों का योग ज्ञात करें। देखो एपी दिया हुआ है कितना है रे? 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट के 22 पदों का योग, यही ना ज्ञात करना है। देखो बहुत समझो बात को, क्या कह रहा है। आसान बहुत है, बस सबसे समझना है। इसमें हमको 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब एसएन ज्ञात करना है। योग में है ना कहते एसएन। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले प्रथम पद तुम्हारा दिया हुआ है। प्रथम पद जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, ए का मान कितना है? 8। फिर तुम्हारा सार्व अंतर दिया हुआ है ना, जिसको डी कहते हैं। कितना दिया है? 3 में से 8 घटाओ -5 है ना। और एन दिया हुआ है कै गो पद का? 22 पदों का, मतलब एन का मान दिया है तुमको 22। नाउ योग निकालना है ना। 22 पदों का योग मतलब हमको एस एन निकालना है। एस एन का सूत्र क्या सिखाए थे? n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी सिखाए थे ऐसा। यही हमको S22 निकालना है, मतलब 22 पदों का योग। ठीक, n का मान 22/2, अरे 7 लिख दिए। 22/2 बड़ी कोष्ट 2 गुना a का मान 8 प्लस n का मान 22 घटा 1 गुना d का मान -5। कोई दिक्कत किसी को? तो क्या हो जाएगा? 22 का आधा 11 कोष्ट 8 गुना 16 प्लस 22 में से 1 घटेगा 21 गुना -5। क्या हो जाएगा? 11 और कोष्ट 16 प्लस माइनस 21 पंच 105 यानी 11 गुना 105 रुपया कर्जा, 16 रुपया आमदनी। तो ज्यादा कर्जा है ना। कितना कर्जा है? तो 15 में से 6 घटेगा 9, 9 में से घटेगा 8, यही ना होगा। गुना कर दो, माइनस तो रहबे करेगा क्योंकि प्लस गुना माइनस तो माइनस। 11 नमा 99 हासिल 9, 11 8 88 और 9 97, 979 रुपया। देखो आंसर है। कोई दिक्कत समझने में? अर्थात एपी के, इसे लिख देना, अर्थात एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा? -979 होगा। ये हुआ आपका आंसर। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल
12। देखो इसमें कहता है तुम्हारा 12 में कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 10 50 यानी 1050 है तो इसका प्रथम पद 10 तो 20वां पद देखो कह रहा है कि कोई एपी है, एपी के कितना है प्रथम 14 पदों का योग, देखो 14 पदों का योग दिया हुआ है, S 14 दिया हुआ है, कितना है 10 50, मतलब 14 पदों का योग दिया 10 50 हो गया ना। तो इसका मतलब n कैट हुआ है 14 है ना, 14 पदों का योग 14 का n हुआ, ठीक। और यहाँ कह रहा है प्रथम पद a का मान दिया हुआ है कितना है 10 और दिया हुआ है क्या 20वां पद ज्ञात करना है 9, मतलब अब 20वां पद ज्ञात करना है तो पहले क्या निकालना होगा हमको, यहाँ पे d निकालना होगा ना। तो Sn का सूत्र क्या होता है, Sn का सूत्र होते Sn बराबर 10 50, Sn का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 10 50 है ना, बिंदा नहीं है यहाँ पे। तो n का मान कितना हो गया 14 बटे 2 कोष 2 गुना a का मान 10 प्लस n का मान 14 घटा 1 गुना d का मान नहीं दिया है बराबर 10 50, 14 का आधा 7 ये ना रे 10 गुना 20 प्लस 13 में 13 हो जाएगा 13 d बराबर 10, कटेगा कटा दो तो ऐसे ही 7 1 7 कराओ 7 1 7 बचेगा 3 7 5 35, 1.5 बार में खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी 13 d बराबर 150 दिया हुआ है पहले से, इधर प्लस 20 हो जाएगा -20, d का मान 150 में 20 घटेगा 130, इधर गुना देखा जाएगा 10 बार में d का मान 10। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो कहता है इसका प्रथम 20वां पद ना 9 तो हो गया ना, अतः एपी का 20वां पद ये निकालना है। तो 20वां पद क्या होगा a प्लस 19d, a का मान 10 प्लस 19 गुना d का मान भी 10, 10 जोड़ 19 दहा 190 200। देखो है आंसर, कोई दिक्कत किसी को नहीं, बनाओ। एग्जाम्पल 13 में कहता है तुम्हारा एपी दिया हुआ है, कितना है रे, एपी है 24 21 18 और कुछ है डॉट 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 के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग कितना होगा 78 होगा, ये पूछ रहा है। सिंपल बात है, देखो कह रहा है एपी दिया हुआ है तो पक्का एपी दिया हुआ है तो ए निकल जाएगा डी निकल जाएगा ना। और कितने पदों का योग 78 है, इसका मतलब योग 78 योग दिया हुआ है 78 है, एन निकालना है, कितने पदों का एन निकालना है। देखो यहाँ ए कितना हुआ 24, डी कितना हो जाएगा तो 21 माइनस 24 कितना हो जाएगा -3, और एस एन योग दिया हुआ है कितना 78। एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू बराबर कितना 78। हल करो, n का मान निकालना है ना, कोष्ट 2 गुना a का मान 24 प्लस n का मान निकालना है -1 गुना d का मान -3 बराबर 78। इधर भाग में था ना, बटे में तो है ना, उधर क्या जाएगा गुना में, इधर भाग तो गुना हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n इंटू 24 गुना 48 प्लस n गुना -3 तो माइनस में 3n माइनस प्लस में 3 है कहीं 3 हो गया बराबर कितना 78 गुना 8 गुना 16 हासिल 156 कितना हो जाएगा, देखो n इंटू 48 प्लस माइनस में 3n अब प्लस में 3 बराबर 156।
56, कितना हो जाएगा 48। देखो n है पहले से 48 और 3 51, माइनस में 3n बराबर 156। तो गुना कर दो, 51 गुना n करेंगे तो 51n माइनस 3n गुना n तो n स्क्वायर, इधर प्लस इधर क्या जाएगा माइनस में 156 बराबर 0। अब इधर लिखते हैं क्या हो जाएगा आपका, ये पहले ये माइनस में 3n स्क्वायर, तब प्लस में 51n और तब माइनस में 156 बराबर 0। 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें कर सकता है 3 कॉमन लेके, 3 कॉमन निकालो, -3 बाहर कर लिए तो -3 बाहर क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 17 तिया का 17n, फिर माइनस माइनस प्लस 3 पचे 15 3 दूना 6, 3 पचे 15 3 52 बार में नहीं 52 ना, ठीक है बराबर कितना 0। तो क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस में 52 बराबर 0। इधर गुना है क्या जाएगा भाग में -3, तो काम खत्म उसका। देखो द्विघात के रूप में आ गया, गुणनखंड करो, प्लस गुना प्लस तो प्लस 52n स्क्वायर। ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुना करने पर प्लस में 52n स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर माइनस में 17n, 13 चौके 52, 13 और 4 नहीं पड़ जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं n स्क्वायर माइनस लिखते हैं 13n और माइनस फिर लिखते हैं 4 गो n, ठीक, और तब प्लस में कितना 52 बराबर 0 में ब्रह्मांड से भाग दोगे तो भी क्या, हाँ, तो दोनों में से n कॉमन निकाल लो, 2 गो में से 1 के बाद 1 बचेगा -13, इस दोनों में से -4 निकाल लोगे तो n बचेगा और माइनस और प्लस माइनस 13 चौके 52 13, एक बार हो जाएगा आपका n माइनस 4 और एक बार n माइनस 13। जब n माइनस 4 बराबर 0 तो n का मान माइनस हो जाएगा प्लस में 4 और फिर n माइनस 13 बराबर 0 तो n का मान 13 हो जाएगा ना। अतः AP के 4 या 13 पदों का योग कितना हो जाएगा 78 होगा। देखो है आंसर, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है रे, एग्जाम्पल 14 देखो, इसमें कहता है आपका कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्या है 14 का 1 नंबर है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग, ये निकालना है ना। तो सबसे पहले 1000 धन पूर्णांक का योग निकालने का मतलब हुआ n का मान 1000 हो गया, 1000 धन पूर्णांक मतलब n का मान 1000 हो गया। देखो ऐसे धन पूर्णांक का प्रथम सुनो ना, धन पूर्णांकों का AP क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक कहां से पॉजिटिव से, 0 के बाद वही ना हुआ धन पूर्णांक ना हुआ पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक 1000 तक, ये ना है रे। तो यहाँ क्या हो गया, पहला पद हो गया a का मान 1, d का मान 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना 1, और n का मान कितना दिया है, n छोड़ना अंतिम पद an कितना दिया हुआ है, an या इसको l कहते हैं, कितना दिया है 1000। नाउ एन बराबर सूत्र क्या सिखाए थे, n/2 इंटू a प्लस l सिखाए थे एक बार, जहां अंतिम पद दिया हुआ हो वहां पे l हो जाता है, पता था ना। तो कितना हो जाएगा s 1000 1000 पदों का योग, n का मान 1000 बटे 2 कोष्ट a का मान 1 और जोड़ अंतिम पद का मान 1000 हो गया। कितना हो जाएगा 1000 का था 500 और गुना 1001, गुना कर दो, 200 पहले बैठाइए दो, 5 एकाही 5, फिर 200 बैठा दो 5 एकाही 5, देखो इतना है आंसर है ना। इसी का 2 नंबर पूछ रहा है क्या, प्रथम क्या है, प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक का
योग देखो इधर सिंपल सूत्र पूछ रहा था, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, बस इतना ही बात याद रखना। कोई भी प्रथम n धन पूर्णांक का योग निकालने के लिए कैसा सूत्र लगा देना, n इंटू एन प्लस 1/2। सिंपल है कि नहीं है? बनाओ। आज के लिए इतना ही।